हेलो जी। आइए, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम बात करेंगे फंक्शन के टाइप्स के बारे में। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि फंक्शन 4 तरह के होते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन 4 तरह के होते हैं, जिसमें से कि पहला है नो रिटर्न विद नो आर्गूमेंट, और दूसरा आपका रहेगा नो रिटर्न विद आर्गूमेंट, और तीसरा रहेगा रिटर्न विद नो आर्गूमेंट, और चौथा आपका होगा रिटर्न विद आर्गूमेंट। तो आज हम बात करेंगे रिटर्न टाइप के फंक्शन के बारे में। ये इनको अभी हम यहाँ कमेंट ये दे रहे हैं ताकि हमारे प्रोग्राम पे इफेक्ट ना पड़े। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ये सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए आपको मालूम है, डबल स्लैश लगा के आप सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं। ये कमेंट कर दिया और ये हमारे प्रोग्राम में कोई असर नहीं डालेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न टाइप फंक्शन के बारे में। तो रिटर्न टाइप फंक्शन के बारे में जैसे आपको पहले से पता है कि फंक्शन के 3 स्टेजेस हैं, या कहिए 3 बेसिक पिलर्स हैं। पहला है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन कॉलिंग, और तीसरा है फंक्शन डिफिनीशन। तो नो रिटर्न विद नो आर्गूमेंट के बारे में अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अगर उसी प्रोग्रामिंग या किसी प्रोग्रामिंग में नो का जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आता है, तो उसका मतलब है कि नो मीन्स नो को वाइड से लिखा जाता है। और रिटर्न जहाँ पे भी आएगा तो रिटर्न में क्या होगा, डेटा टाइप ही रिटर्न हो सकता है। वो डेटा टाइप इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, या डबल हो सकता है या जो भी जितने भी डेटा टाइप हैं, किसी भी डेटा टाइप में आपको रिटर्न फंक्शन आपका रिटर्न टाइप का हो सकता है, और वो डेटा टाइप ही रिटर्न होगा। ये आपको ध्यान देना है हमेशा कि जब भी फंक्शन में अगर ये कहा गया कि रिटर्न टाइप फंक्शन है, तो उसमें यानी कोई डेटा टाइप रिटर्न करा रहा है, या तो इंट का, या तो फ्लोट का, या तो कैरेक्टर का, या तो डबल का। इसका मतलब है कि ये आपको इंट में आंसर रिटर्न करके देगा, या तो फ्लोट में, या तो कैरेक्टर में, या तो डबल में। आइए हम एक फंक्शन का एग्जांपल करके देखते हैं। हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप इंट है और फंक्शन का नाम ऐड है, और इसमें आर्गुमेंट हम 2 दे रहे हैं इंटीजर टाइप के, इंट और इंट, और उसके बाद सेमी कॉलन। ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। और उसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन। ये हमेशा याद रखना है कि फंक्शन कॉलिंग मेन फंक्शन से ही होगी। तो आपका इंट मेन फंक्शन भी आपका रिटर्न टाइप का होता है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, और इंट टाइप कर यानी रिटर्न, तो लास्ट में हम रिटर्न 0 लिखते हैं, इसीलिए लिखते हैं कि कोई ना कोई वैल्यू हमको रिटर्न करानी रहती है। ये हमने 2 इंटीजर ले लिए ए और बी, और दोनों में वैल्यू असाइन कर दी। आप तो चाहें तो रन टाइम में भी कर सकते हैं, प्रिंटफ स्कैनअप लगा के। हमने डायरेक्ट यहाँ दे दी है। उसके बाद ये इंट टाइप का फंक्शन है, रिटर्न इंट टाइप का। तो हम ऐड को कॉल कर रहे हैं, उसमें 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप के, यानी ए और बी हम इसमें पास कर रहे हैं। उसके बाद सेमी कॉलन। ये फंक्शन कॉलिंग है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ये रिटर्न टाइप का है। रिटर्न टाइप का मतलब है कि जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करेंगे वहीं आंसर रिटर्न होके आएगा। तो उस आंसर को स्टोर कराने के लिए भी आपको एक वेरिएबल की ज़रूरत है। अगर आपको वो आंसर आगे काम में लेना है, या जो भी वो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है, तो उसको भी स्टोर कराना पड़े। उसको स्टोर कराने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए। तो इस केस में अगर यहाँ हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो उसको वैल्यू स्टोर, जो रिटर्न में आंसर आएगा, उसको स्टोर कराने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया सी, और हम सी इक्वल ऐड करके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यानी अब जो भी ऐड फंक्शन से जो आंसर रिटर्न हो के आएगा वो सी में स्टोर होगी।
तो इसको हम उसके सी इक्वल ऐड ए बी कर दिया। उसके बाद अगर हम चाहें तो सी को प्रिंट करा के आंसर देख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि प्रिंटफ और उसके बाद आंसर आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। और उसके बाद इंटीजर है तो ये %d लगेगा और ये सी प्रिंट करा के, और उसके बाद रिटर्न 0 लिख के और इसको मेन को हम क्लोज करेंगे। उसके बाद फंक्शन डिफिनीशन लिखेंगे। फंक्शन डिफिनीशन लिखने के लिए ही सेम वही कि आपको रिटर्न टाइप जो भी होगा वो लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा और जो भी आपके आर्गूमेंट हैं। लेकिन फंक्शन डिफिनीशन में आर्गूमेंट लिखने के साथ साथ आपको डेटा टाइप के साथ साथ आपको वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जो भी वेरिएबल आपके हैं ए बी, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद फंक्शन रिटर्न टाइप का अगर यहाँ पे आंसर रिटर्न कराना है तो आप डायरेक्ट रिटर्न करा सकते हो, रिटर्न ए प्लस बी। और अगर ऐसे नहीं कराना चाहते हैं तो आप तो कोई थर्ड वेरिएबल ले लें और उसमें आप इन दोनों को ऐड करा के और उस वेरिएबल को रिटर्न कर। अब इसमें जो 2 पैरामीटर ए और बी हैं और जेड एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और जेड में ही स्टोर करा दिया दोनों के ऐड सम ए प्लस बी, और उसके बाद जेड को रिटर्न करा दिया। अब हम इनको अलग अलग भी प्रिंट करा के देख सकते हैं जैसा आप देखना चाहें तो। पहले हम डायरेक्ट जेड को ही प्रिंट करा के जेड को रिटर्न करा रहे हैं, रिटर्न जेड, यानी जो भी आंसर है जेड ए प्लस बी का जेड में स्टोर हुआ, उसको बाद जेड रिटर्न कराया, जेड गया मेन में और उसके बाद हम जेड को प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद ये हमारा आंसर आप चेक कर सकते हैं 30। और ये अब हम दूसरी तरह से देख सकते हैं। ए बी अभी हमने ए बी को रिटर्न करा रहे हैं डायरेक्ट, तो ये बाकी चीज़ें हम कमेंट कर दे रहे हैं, इसका कमेंट हटा के, और ये कमेंट इंट जेड, और ये डबल लाइन मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको पता होगा बैकस्लैश और एस्ट्रिक लगा के और ये मल्टी लाइन कमेंट किया जाता है, और सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। ये आपको पता होगा, या आप नहीं पता है तो पता कर लीजिए। अगर मल्टी लाइन कमेंट है तो आपको बैकस्लैश और एस्ट्रिक लगा के और उसके बाद एस्ट्रिक और बैकस्लैश लगा के क्लोज करते हैं। इसको हम रन करा के देखते हैं तो भी आंसर वही आएगा। ये देखिए, ये इसमें भी 30 ही आंसर है और उस केस में भी 30 ही आंसर था। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं।